मैया की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय निर्मल सिन्हा जी, जिला के अध्यक्ष आदरणीय कृष्णकांत चंद्रा जी, प्रभारी आदरणीय गुरपाल भैया जी जो हमारे जिला से आते हैं, विधानसभा के प्रभारी आदरणीय राजेश जी, ये क्षेत्र में प्रत्याशी रह चुके और लगातार सक्रियता के साथ काम करती हुई बहन सहयोगिता जी, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय पीताम्बर जी, मंडल अध्यक्ष आदरणीय रुद्र मेहर जी, भूपेंद्र चंद्र कुमार चंद्रा जी, घासी भैया जी और सभी हमारे मंचासीन साथीगण, ये क्षेत्र के जत्का दीदी बहनी माता मन, युवा साथी मन, किसान मन, सियान मन, युवा मन, जब भी ये क्षेत्र में आता मुझे लगते पुराना समय याद आ गए और आप मन के बीच में वे सीओ जिला पंचायत के रूप में भी काम करें, कलेक्टर के रूप में भी काम करें। और आप हमें बता कि जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस के झूठ लबारी के कारण चल दी और पंजा छाप वाला मन की सरकार आ गई। और आज हमें 16 लाख गरीब के आवास, 16 लाख गरीब के छत छीने के अगर कोई पाप करे है तो कांग्रेस के सरकार करे है, भूपेश बघेल करे है, राम कुमार यादव करे है। ये बात को बहुत अच्छा तरीका से समझना है। मोदी जी को स्पष्ट कहना है कि पूरा भारत भर के गरीब के घर पक्का बनना चाहिए, काकरो छोटा कच्चा नहीं रहना चाहिए। आज महाराष्ट्र में गरीब के घर बने थे, मध्य प्रदेश में गरीब के घर बने थे, उत्तर प्रदेश में गरीब के घर बने थे, उड़ीसा में गरीब के घर बना थे, केवल और केवल छत्तीसगढ़ में और पश्चिम बंगाल में बदला लेबर एवं गरीब के घर नहीं बनन दे। केवल किस कारण है कि गांव गांव में जब गरीब के घर पक्का बन जाही तो गांव गांव में नरेंद्र मोदी के नाम और यश ज्यादा से ज्यादा पहुंच जाई। पूरा रोके के प्रयास भूपेश बघेल करते, पंजा छाप करते, कांग्रेस पार्टी करते, राम कुमार यादव करते। ये बात को हमारा बहुत अच्छा तरीका से समझना है। एक बात अभी बता दें जब के कार्य प्रणाली के बारे में मेरा अनुभव आप पहले मैं बताना चाहता। बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी मन में संघ में काम करी नहीं। एक अधिकारी अभी एसडीएम बने, ओकर बारे में हमारे क्षेत्र में हल्ला फैलिस कि एयर बंटवारा में, नामांतरण में, सीमांकन में सब में पैसा वसूली करा। मैं एक दिन वाला व्हाट्सएप में फोन लगा और बोले कि तोर बारे में बोला था कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन सब चीज में तो पैसा लेता इसका, ये बात सही है कि गलत? बोला कि इसकी सर सही है। तुम्हें कहे युवा उम्र है, अच्छा काम कर, नाम कमा, यश कमा, गरीब जनता के काम आ, चार्ज है वो तो वाहवाही दी, तो चार्ज है दुआ दी। तो सर आप मन के जब सरकार रही तो महू अच्छा काम करके नाम जरूर कमा। अभी कांग्रेस के सरकार है, मंथली रिचार्ज कराना पड़ता, हर महीना कांग्रेसी वाला पैसा देते, नितो मन के ट्रांसफर हो जाते दंतेवाड़ा में, बीजापुर में, बस्तर में। तो ऐसे मंथली रिचार्ज कराना पड़े थे, कांग्रेस वाला पैसा दे दो और बीच बीच में टॉपअप भी कराना पड़ता। तबो कोई अधिकारी रुका थे, नहीं तो कोई बदली हो जाती। बेचारा मन बहुत परेशान हो के बात न बता। ये बात ना हमारा बहुत अच्छा तरीका समझना भी निर्मल जी बोलत रही से कि पुलिस के आदमी मन भी बहुत परेशान है। पुलिस के आदमी मन भी बहुत परेशान है। ऐसे कोई वर्ग नहीं है जोड़ कांग्रेस से निठगी से, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। सब वर्ग में ठगे के काम अगर कोई करी से तो कांग्रेस की सरकार करी से। पुलिस के मन आगे बोलते कोई सिस्टम नहीं लगे, कांग्रेस के मन जाकर गुंडागर्दी करते, थाना में भी गुंडागर्दी के जगह बना दी, ट्रांसफर उद्योग चलाते, पैसा नहीं देंगे ट्रांसफर कर देते। तेकर हम रायपुर मोदी में नारा लगवाते रहे, भूपेश बघेल भी नारा लगैया, भूपेश बघेल कसाई है, पुलिस हमारा भाई है। भूपेश बघेल कसाई है, पुलिस हमारा भाई है। भूपेश बघेल कसाई है, पुलिस हमारा भाई है। भूपेश बघेल कसाई है,
ऐसे पुलिस वाला मन भी त्रस्त है, बेचारा मन मजबूरी में नौकरी करते करो छेक के बैठे हैं कि विधायक के घर में मन पेल धन दे, और सब पुलिस वाले मन हंसाते हैं और बोला कार्यक्रम के बाद रात को जरूर फोन थे कि धन्यवाद सर हमन के बात आप मन रखा करके व्हाट्सएप में चोरी छुपा फोन करते हैं। तो ऐसे सौ घर ठगे के बूता मन करी ने। और एक बात आप वाला बोलना चाहूँ, सबके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन के भी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता मन के दिमाग में भी थे और गांव वाले भी मन झूठ झूठ फैला रहे थे। सच्चाई जब मैं बताना चाह तो एक मन बात बार बार करते कि हम धान खरीदी करा थन। धान खरीदी के मामला में विधानसभा में क्वेश्चन बनाए, हमन अब पार्टी के माध्यम से वहां विधानसभा में प्रश्न लगवाए कि पिछले 4 साल में जो धान खरीदी हो है उन्हें कत्का पैसा नरेंद्र मोदी के सरकार दे है और कत्का पैसा भूपेश बघेल के सरकार दे है। तो पिछले 4 साल के खरीदी में सब कार्यकर्ता सुन ला तो जाके गांव गांव में बताइया कि पिछले 4 साल के धान के खरीदी में 11,000 करोड़ रुपया भूपेश बघेल दे है और 51,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी दे है। केवल नरेंद्र मोदी जी के कारण आज धान खरीदी हुए थे, ये बात मैं भूपेश बघेल के सामने रखना चाहता हूं। 16 लाख गरीब मन के आवाज छीने लगे, जब हमने आवाज उठाए भूपेश बघेल कुल बुला गए, कुल बुला के बोलना चालू करी, ये 16 लाख कैसे फिगर हो। जब तोर मंत्री पहली बोली कि ये हमन कारण नहीं मोदी के कारण घर रुकते, लेकिन टीएस सिंहदेव जी खुद पत्र भेजे और हमन गांव गांव में ये आंदोलन के हमन टीम हमन राज्य में बने हैं मोर आवास मोर अधिकार के, हमन गांव गांव तक ये बात में पहुंचा था कि टीएस सिंहदेव खुद लिखे है कि राज्य सरकार के कारण घर नहीं बनाते, तो जबका अन्य राज्य में नहीं बनाते, केवल छत्तीसगढ़ में नहीं। एक बाद भूपेश बघेल कुल बुला के बोली कि 16 लाख कहां ले आंकड़ा आईस। तो भूपेश बघेल ले मंच के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, सुन ले अच्छी तरह से बात ना कि अक्खड़पन के साथ दाऊगिरी करेले गणित नहीं आ जाए। गणित अगर सीखना है तो थोड़े पढ़ना लिखना पड़ते। भूपेश बघेल मंच के माध्यम से चुनौती दे था कि मेरे को आकर सार्वजनिक बहस करे और सारा गणित होकर दुरुस्त कर दी हो आ जाएगा। तो भूपेश बघेल ये कांग्रेस सब जगह ठगे के काम करते है, दीदी मन बहनी मन सब जो बात ला समझा। और आप कल आज मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि मैं तो छोटे से गांव से निकले रहे, दाएं गांव के रवैया, और वहां से निकल के मैं राजधानी रायपुर के कलेक्टर तक के सफर करे रहे। छत्तीसगढ़ राज्य के पहला आईएएस बने रहे राज्य गठन के बाद, और सबसे कम उम्र में सेलेक्ट हो रहे हैं आईएएस में। 13 साल के में आईएएस की नौकरी करें आप मन के बीच में, कलेक्टर के रूप में, सीओ जिला पंचायत के रूप में 3.5 साल तक लगभग काम करे। उसके बाद में 24 साल के कलेक्ट्री के नौकरी बाँचे रही से, लेकिन मैं सोचे कि एक गांव ले एक टोपी चौधरी कलेक्टर बन जाही तो हमारे छत्तीसगढ़ के भला नहीं हो सके। जब तक गांव गांव से कलेक्टर नहीं बनी, डॉक्टर नहीं बनी, इंजीनियर नहीं बनी, तब तक हमारे छत्तीसगढ़ आगे नहीं बढ़ सके, गरीब के अधिकार और नहीं मिल सके। ये सोच के साथ मोर 24 साल के कलेक्ट्री के बचे नौकरी ला छोड़ के मैं आज धूप के धूल के गली गली के राजनीति भारतीय जनता पार्टी के हमारे सब साथी मन के संग में मैं करत हूं। आप मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं कि बोला गाड़ी घोड़ा के लोभ रतीस, नौकर चाकर के लोभ रतीस, पैसा कौड़ी के लोभ रतीस, तो मोर कलेक्ट्री में कोई कमी नहीं रही थी। आप मतलब स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में आज जो हमन राजनीति करत हन, हमन कोई पैसा के राजनीति नहीं करत हन, हमन कोई भ्रष्टाचार करे के राजनीति नहीं करत हन, कोई हमन स्वार्थ के राजनीति नहीं करत हन, केवल और केवल एक राजनीति करत हन कि छत्तीसगढ़ में कैसे आगे बढ़ाया जा सके, छत्तीसगढ़ के गरीब जनता के कैसे कल्याण किया जा सके, केवल राजनीति करत हन। और आप मन भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनावा, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद का निश्चित रूप से ईमानदारी के साथ न खाऊंगा न खाने दूंगा कि जो मोदी जी के सिद्धांत थे होकर साथ हम काम कर दो और भ्रष्टाचार के चंगुल छत्तीसगढ़ में तारीख
के मुक्ति दिलावे, ये बात आप मन की बीच में स्पष्टता के साथ रखना चाहता हूँ। और एक बात जो आदरणीय कृष्णकांत जी भी बोले हैं, निर्मल जी भी बोले हैं, गुरपाल जी भी बोले हैं, हमारे सब वक्ता में सहयोगिता जी भी सब जो बोले हैं, राजेश जी, कि जब भारतीय जनता पार्टी के 2023 में सरकार बनी तो हम जिम्मेदारी के साथ कहा था कि गरीब के आवास बनाए के काम तत्काल चालू किए जाए। आप मन के आशीर्वाद चाहिए। आप मन के बीच में एक नारा लगाते हुए अपन के बात को समाप्त कर रहा। भाजपा का अब 4 नारा में लगा, मोर आवास मोर अधिकार, तो रोक के रखे हैं भूपेश सरकार तो बोलना है, लेकिन आज बोला राम कुमार, मोर आवास मोर अधिकार, रोक के रखे राम कुमार, मोर आवास मोर अधिकार, रोक के रखे राम कुमार, मोर आवास मोर अधिकार, रोक के रखे राम कुमार। भीख नहीं अधिकार चाहिए, प्रधानमंत्री आवास चाहिए। भीख नहीं अधिकार चाहिए, प्रधानमंत्री आवास चाहिए, भीख नहीं अधिकार चाहिए, प्रधानमंत्री आवास चाहिए। प्रधानमंत्री आवास बनवाना है, भाजपा को जिताना है। प्रधानमंत्री आवास बनवाना है, भाजपा को जिताना है, प्रधानमंत्री आवास बनवाना है, भाजपा को जिताना है, प्रधानमंत्री आवास बनवाना है, भाजपा को जिताना है। और 2023 में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनते ही गरीब के आवास के काम चालू हो जाही। एक व्याख्या नारा में आप लगवाओ जरूर लगैया। भाजपा का है ऐलान, हर गरीब को पक्का मकान। भाजपा का है ऐलान, हर गरीब को पक्का मकान, भाजपा का है ऐलान, हर गरीब को पक्का मकान, भाजपा का है ऐलान, हर गरीब को पक्का मकान। अपन कमल छाप ला भारतीय जनता पार्टी ला आशीर्वाद दा। आई आप मन ला निवेदन करते हुए अपन के बात ला समाप्त करत हुआ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।